हम लोगों ने जॉइंट वेंचर का चैप्टर शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखनी शुरू करी थी मेनली। तो उसमें सबसे पहले हमने बोला था कि अकाउंटिंग करने के दो कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं, राइट। एक केस होता है जहां पे हम जॉइंट वेंचर के सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं, और दूसरा केस होता है जहां हम जॉइंट वेंचर के सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते। जब सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसकी मैंने खूब सारी अकाउंटिंग आपको सिखाई थी, आपने 2 क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम सेकंड केस कवर करेंगे कि जब जॉइंट वेंचर के अलग किताबें नहीं होती तो कैसे अकाउंटिंग होती है। ठीक है, चलो तो आओ, चाहे तो फ्रेश पेज पे आ जाना। केस 2, when no separate books of joint venture is maintained. तो जब सेपरेट बुक्स नहीं होती जॉइंट वेंचर की तो हम क्या करते हैं, तो यहां पे हमारे पास अकाउंटिंग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है when each co-venturer याद है कौन होता था, when each co-venturer keeps record of all transactions। जब सारे को-वेंचरर अपने पास सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रखते हैं, या फिर इसका विपरीत, इसका उल्टा, तो इसके उल्टे को हम बोलते हैं, या चलो ऐसे मत लिखो, इसको लिख ही लो, when each co-venturer keeps record of own transactions only। जहां पे ईच वेंचरर मतलब सारे वेंचरर सिर्फ अपने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखते हैं, एंड प्रिपेयर्स मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को अंडरलाइन कर लेना। बस ये बच के आपके पूरे चैप्टर में, ये दोनों खत्म तो आपका ये चैप्टर भी खत्म। क्लियर? बढ़ो फिर आगे, चलो तो ए लिखो, पहले ए वाला सीखेंगे। when each co-venturer maintains records of all transactions। तो पहले तो भाई एक बात बिल्कुल दिमाग के कोने में याद रखना, अब हमारी जॉइंट वेंचर की अलग किताबें नहीं हो रही, अब जो भी अकाउंटिंग होगी वो किसकी किताब में होगी, इस केस में वो को वेंचरर के अपनी अपनी खुद की किताबों में होगी। जॉइंट वेंचर की कोई अलग किताब नहीं है, को वेंचरर अपनी अपनी किताबों में अकाउंटिंग करेंगे जो भी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वहां को वेंचरर अपनी किताब में कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहा था, अगर आपको याद हो, वहां हम स्पेसिफिकली जॉइंट वेंचर को अलग मान के उसकी किताबों में एंट्री कर रहे थे सारी। लेकिन अब जॉइंट वेंचर की कोई किताब नहीं है, अब बस याद रखना, जैसे मैं और प्रिंस थे ना लास्ट क्लास में, तो अब मैं अपनी किताब में एंट्रीज कर रहा हूँ, प्रिंस अपनी किताब में एंट्रीज कर रहा होगा। क्लियर हो गया? दोनों भी, ए में भी बी में भी, दोनों जगह सेम चीज। ठीक है, चलो तो बस अब इसी बात को लिख लो, ईच को-वेंचरर
ईच को वेंचरर प्रिपेयर्स इन देयर ओन बुक्स, अपनी अपनी किताबों में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। वन लिखो जॉइंट वेंचर अकाउंट। सर जॉइंट वेंचर अकाउंट तो लास्ट क्लास में भी बनाया था, लेकिन वो जॉइंट वेंचर अकाउंट किसकी किताब में बना था? जॉइंट वेंचर की किताब में। अब ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहा है वो किसकी किताब में बन रहा है? को वेंचरर के अकाउंट में। दूसरा अदर को वेंचरर्स अकाउंट, अदर को वेंचरर्स अकाउंट। यहां पे अदर का क्या मतलब है? हाँ, तो अगर मैं किताबें बना रहा हूं तो मैं अपनी किताब में क्या क्या अकाउंट बनाऊंगा? एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा और प्रिंस का अकाउंट बनाऊंगा जो दूसरा को वेंचरर है, ठीक है। और साथ में अगर दूसरा मतलब तीन भी तो हो सकते हैं को वेंचरर, तो अगर सुमित भी है मेरे जॉइंट वेंचर में तो एक मैं प्रिंस का अकाउंट बनाऊंगा, एक सुमित का अकाउंट बनाऊंगा। अगर गौरव भी है मेरे जॉइंट वेंचर में तो अब मैं प्रिंस का अकाउंट भी बनाऊंगा, गौरव का अकाउंट भी बनाऊंगा और सुमित का भी अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली अब प्रिंस किसका अकाउंट बनाएंगे? मान लो हम चारों के चारों अगर जॉइंट वेंचर में, तो प्रिंस का क्या अकाउंट बनाएगा बताओ? एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा ही बनाएगा, और क्या बनाएगा? एक मेरा अकाउंट बनाएगा, एक गौरव का अकाउंट बनाएगा, एक सुमित का अकाउंट बनाएगा। समझ गए कैसे होगा? अपना खुद का कोई अकाउंट मत बना देना भाई, अपनी किताबों में अपना ही अकाउंट मत बना देना, ठीक है जी। चलो पहले क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट एरो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज कैलकुलेटेड बाय ईच को वेंचरर। हालांकि वैसे कॉमन पॉइंट है, बी वाले में भी यही होगा, लेकिन क्योंकि हर को वेंचरर अपनी अपनी खुद की अकाउंटिंग कर रहा है, अपने आप कर रहा है, बैठ के इंडिपेंडेंटली कर रहा है, इसलिए वो अपना अपना जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट खुद निकालेगा। मैं भी प्रॉफिट निकालूंगा, प्रिंस भी निकालेगा, गौरव भी निकालेगा, सुमित भी निकालेगा, सब अपना अपना प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद ऑल ट्रांजैक्शंस आर considered by each co-venturer. All transactions are considered by each co-venturer. All का मतलब पता है यहां पे क्या है? That is whether done by himself or by his को-वेंचरर। तो यहां पे ये सबसे बड़ा यूएसपी है इस वाले केस का। मतलब हम अब कर रहे हैं केस टू ही। केस टू में मैंने बोला ए और बी दो तरीके हैं, तो जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसका यूएसपी ये है कि यानी कि अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं जॉइंट वेंचर की, तो मैंने जो खुद ट्रांजैक्शन करे कि मैंने अपनी जेब से खर्चे पे करे, मैंने अपनी जेब से कुछ मटेरियल वगैरह लेके आया, जो भी है, तो जो खर्चे मैंने करे या जो सेल मैंने करी वो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ही करूंगा। साथ ही में प्रिंस ने जो ट्रांजैक्शंस करी मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगा, गौरव ने जो ट्रांजैक्शंस करी वो भी रिकॉर्ड करूंगा, और सुमित ने जो करी वो भी करूंगा। सिमिलरली आप लोग जो खुद कर रहे हो ट्रांजैक्शन वो भी रिकॉर्ड करोगे, जो मैं कर रहा हूं ट्रांजैक्शन वो भी रिकॉर्ड करोगे, है ना। प्रिंस जो गौरव कर रहा है ट्रांजैक्शन अपनी किताब में प्रिंस भी रिकॉर्ड करेगा, सुमित जो ट्रांजैक्शन कर रहा है प्रिंस भी रिकॉर्ड करेगा। समझ गए? तो ऑल का मतलब क्लियर हो गया। हम सारी ट्रांजैक्शंस अपनी अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे तो एक ही ट्रांजैक्शन कई बार रिकॉर्ड हो गई, तो होने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पे हमें अपना अपना हिसाब खुद मेंटेन करना है। हाँ, बैलेंसेस अल्टीमेटली सारे सेम आएंगे, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल हम गलती कर ले कि भाई कोई ट्रांजैक्शन मैंने मतलब आपने सही रिकॉर्ड करी, मैंने गलत रिकॉर्ड कर दी, तो वो एरर छोड़ दो। एरर तो ऑब्वियसली यहां पे कभी होगा नहीं आपके पास। तो हाँ, अगर सारी अकाउंटिंग सही चलेगी तो अल्टीमेटली मेरी किताबों में जो प्रॉफिट लॉस आएगा, आपकी किताब में जो प्रॉफिट लॉस आएगा, आपकी किताब में जो प्रॉफिट लॉस आएगा, सबका प्रॉफिट लॉस बराबर ही आएगा, क्योंकि है तो वही जॉइंट वेंचर ना, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरे का बैलेंसेस, मेरी किताब में प्रिंस का बैलेंस या प्रिंस की किताब में मेरा बैलेंस सेम आएगा, मेरी किताब में गौरव का बैलेंस, गौरव की किताब में मेरा बैलेंस सेम आएगा, एंड सो ऑन। पॉइंट समझ आ गया?
ठीक है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे हम लोग सबके सब आत्मनिर्भर है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि भाई प्रिंस करेगा अकाउंटिंग मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, हमें अपनी अपनी खुद देखनी है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। इसी बात को ध्यान रखना जो सारी बातें मैंने आपको बताई, और चाहे तो अपने मन में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बस वो केस बना के सोचना। तो जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज करते वक्त हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूम करो 2 को-वेंचरर्स, बस समझने के लिए हम 2 को-वेंचरर्स लेके चल रहे हैं X एंड Y। ठीक है, तो 3 चाहे तो बराबर बराबर मान लो कॉलम, तो एक कॉलम में मैं लिख रहा हूं ट्रांजैक्शंस, एक कॉलम में लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ, बताओ क्या लिखूंगा, X, वेरी गुड। दूसरे कॉलम में, तीसरे में क्या लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ Y। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूं इसको, तो आप बराबर बराबर ले लेना। तो पहला लिखो फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल अमाउंट, या इनिशियल कैपिटल लिख लो, जो भी है, चलो कैपिटल लिख लेते हैं, इफ एनी, जरूरी नहीं होगा यहां पे, बट अगर है तो। ठीक है, अब ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, तब आपको पकड़ में आएगी बात। आप लोग कभी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए हो घूमने? नहीं गए, कभी नहीं गए? अच्छा, तो मान लो अभी जॉइंट वेंचर की कहानी भूल जाओ, मैं और प्रिंस दोस्त हैं, हम दोनों सोचते हैं चलो हम मिलकर ट्रिप करेंगे, या आप छोड़ो, हम चारों के चारों दोस्त हैं, हम चारों के चारों मिलकर ट्रिप करने जा रहे हैं, आगरा घूमने जा रहे हैं। अब तो देखो नया जमाना है, डिजिटल जमाना है, पेटीएम फलाना ढिंकाना, दसियों ऐप्स है, अब तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन हमारा जो स्कूल कॉलेज का टाइम था वहाँ टाइम अलग था, उस टाइम ये सब नहीं चलता था। तो उस टाइम हाँ पेटीएम वगैरह तो ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद ज़्यादा चालू हुआ, तो उससे पहले तो हार्डली कोई इस्तेमाल करता था पेटीएम। ठीक है, लड़ाई करनी पड़ती थी भाई पेटीएम ले लो, पेटीएम ले लो। तो अब तो खैर ज़माना चेंज हो गया, यूपीआई भी नहीं आया था तब, ठीक है, यूपीआई भी बाद में आया। तो एनीवे कहानी ये है कि मानो पुराने ज़माने में अभी हम बैठे और हम चारों ट्रिप करने जा रहे हैं। अब चारों ट्रिप करेंगे तो हम चारों भाई मानो ट्रेन से गए, बस से गए, जैसे भी गए, तो जाने आने का खर्चा आएगा, होटल का खर्चा आएगा, घूमने फिरने का खर्चा आएगा, खाने पीने का खर्चा आएगा। तो अब वो खर्चे क्या करेंगे, हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अब वो हिसाब करे कैसे, तो देखो कैसे हम करा करते थे, मुझे पता नहीं, आप तो नहीं ज्यादा लिंक कर पाओगे, बट मैं बता रहा हूं हम कैसे करते थे। हम चारों में से हम मान लेते थे एक ट्रेजरार है, सुना है वर्ड भी ट्रेजरार। तो होता क्या था, हम बोलते थे मानो हमने बजट किया कि टोटल इतना खर्चा आएगा, मैंने बोला मानो 20,000 खर्चा आएगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 20,000 का टोटल हमारा सबका मिला के खर्चा आएगा। तो सबका कितना कितना बन गया, अगर टोटल 20 बन गया तो हम सबका इंडिविजुअल 5-5 हज़ार बन गया। तो हम क्या करते थे कि भाई काम करो, सबके सब 5,000 और 5,000 रुपए एक किसी बंदे के पास इकट्ठा करके दे दो। तो मानो आपने 5,000, गौरव ने 5,000, सुमित ने 5,000 इकट्ठा करे और मुझे दे दिए, और मेरे 5,000 तो मेरे पास ही है, तो इस प्रकार से 20,000 रुपए इकट्ठा हो गए। अब जो सारे खर्चे होंगे सब होंगे वो कौन करेगा, अब वो मैं करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे इकट्ठा है। अब जॉइंट वेंचर में भी ऐसे ही सोचना, अब ये देखो फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल कैपिटल, अब इसी को जॉइंट वेंचर में लेके आओ। अब होगा क्या, फिर से वही होगा, हम सब बोलेंगे 5-5 हज़ार रुपए का कैपिटल हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं। अब जॉइंट वेंचर का कोई अपना अलग अकाउंट नहीं है। आपको अगर याद हो पिछली क्लास के क्वेश्चन में जॉइंट वेंचर का हम अलग बैंक अकाउंट खोलते थे, याद है, जिसको हम जॉइंट बैंक अकाउंट बोलते थे। लेकिन अब जॉइंट वेंचर का अलग अकाउंट तो है नहीं, तो अब क्या होगा, फिर से वही होगा, किसी एक बंदे के पास सारा ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो मानो प्रिंस ने 5,000 रुपए, गौरव ने 5,000 रुपए, सुमित ने 5,000 रुपए अगेन मेरे पास दे दिए, लेकिन आपके जॉइंट वेंचर के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब मैं मान रहा हूं कि एक्स और वाई दो हैं जॉइंट कोवेंचरर, और जो सारा का सारा पैसा है वो कौन हैंडल कर रहा है, एक्स हैंडल कर रहा है। समझ आ गई बात, मेरी कहानी लिंक हो गई क्या? ठीक है, तो फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल कैपिटल
अज्यूम कर लेते हैं विद एक्स। आप समझ गए ना कैसे, मतलब अपनी ये ट्रिप वाली कहानी से लिंक कर लेना है इसको। तो अब एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स मतलब मेरे को मान लो, चलो मैं एक्स हूं, मेरे पास सारा पैसा आया, तो मेरे पास पैसा आया, मेरी अपनी किताबें चल रही हैं तो मुझे अपनी किताबों में देखना है। वेरी गुड, तो कैश है बैंक में, पैसा आया मेरे पास, टू क्या करूंगा, वेरी गुड, किससे आया पैसा, 2y। अब हाँ नहीं, अब कुछ नहीं, हो गया खत्म, इतना ही है, क्योंकि 5,000 रुपए आया, मेरा 5,000 रुपए और y का 5,000 रुपए। अब मेरा 5,000 रुपए तो मेरे ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है ना, तो उसको मैं अलग से दिखाऊंगा नहीं, वो तो मेरी कैश में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने बोला था मेरा 5,000 रुपए मेरी जेब में ऑलरेडी है, मैंने तो बस आप तीनों से और 5,000 रुपए लिए, तो मेरे पास नया कैश कितना आया, आप तीनों का कैश आया, मेरा कैश तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है। समझ आ रही है बात? तो वही बात है बस कि सिर्फ एक्स किसकी बात करेगा, वाई से जो कैश उसको नया मिला वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा। समझ आ गई? और वाई क्या एंट्री करेगा, उसके पास से अब कैश है, बैंक जा रहा है, और वो किसको दे रहा है, वो एक्स को दे रहा है, एक्स डेबिट। तो यही तो हमने बोला, हर कोवेंचरर एक दूसरे का कोवेंचरर अकाउंट मेंटेन कर रहा है, एक्स वाई का कर रहा है, वाई एक्स का कर रहा है। समझ आ गई बात? चलो दूसरा, गुड्स सप्लाइड बाय एक्स एंड एक्सपेंसेस पेड बाय एंड एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स। मतलब एक्स बोले तो मैंने कुछ गुड्स भी लेके आया अपने पास से, और मैंने अपनी जेब से कुछ अपने जॉइंट वेंचर के खर्चे भी पे करे। तो अब कौन सा, मतलब अब क्या एंट्री करेगा, पहले एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब खर्चे वर्चे सब कुछ कहां पे जाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। जॉइंट वेंचर अकाउंट का काम अभी भी वही है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आप समझ लो, यहां पे भी वही नॉमिनल अकाउंट जैसा ही है। तो खर्चे वगैरह किधर आ जाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। और एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो एक्स यानी मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूं, मटेरियल भी मैं अपने पास से लेके आ रहा हूं, खर्चे भी अपनी जेब से पे कर रहा हूं। तो अपनी जेब से जो मैं मटेरियल लेके जा रहा हूं उसके लिए मैं यहां पे लिख दूंगा टू गुड्स या फिर स्टॉक, मेरा जो स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा स्टॉक है, तो मेरा स्टॉक मेरे पास से जा रहा है जॉइंट वेंचर में, तो इसलिए टू गुड्स या स्टॉक। ठीक है, और जो खर्चे मैं अपनी जेब से पे कर रहा हूं उसके लिए टू कैश है बैंक। समझ आया? अब हम जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बोली हुई अकाउंटिंग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू का ऑप्शंस बनेंगे वो यही बन के आएगा, इसलिए मैं फिर वो लिखवा रहा हूँ। टेक्निकली आप परचेज सही सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे, बट मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ वो चीजें जो आपके स्टडी मटेरियल में है, और वही क्योंकि आपके एमसीक्यू में बन के आएगी। ठीक है, तो आप तब कंफ्यूज हो जाओगे, आप परचेज का ऑप्शन ढूंढोगे अगर मैं परचेज लिखवा दूं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको स्टॉक का ऑप्शन या गुड्स का ऑप्शन देगा, तो आप फंस जाओगे, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ। बट आपकी सोच सही है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब वाई क्या एंट्री करेगा, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, भाई वाई का भी तो जॉइंट वेंचर है, उसके लिए भी खर्चा है, तो वो भी अपने पास खर्चा दिखाएगा कि जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा हो गया, लेकिन क्रेडिट किसको करेगा, वेरी गुड, समझ आई? क्योंकि खर्चा कोई भी वाई ने नहीं किया, ना तो वो गुड्स लेके आया अपने पास से, ना उसने अपनी जेब से कोई खर्चा करा, सब कुछ किसने करा, एक्स ने करा, तो वो क्रेडिट किसको करेगा, एक्स को करेगा। बस अब यही फंडा आगे तक चलता रहेगा पूरा। अगर ये एक बात आपको समझ आ गई, अब मैं देखना कोई भी ट्रांजैक्शन लिखूंगा आप बता दोगे। समझ आ गया? सोचने का तरीका समझ आ गया कैसे सोचना है? चलो और सोचो। अब इसका उल्टा भी हो सकता है बोले गुड्स सप्लाई कौन करे, गुड्स सप्लाई भी वाई करे एंड एक्सपेंसेस पे भी वाई करे। तो अब क्या क्या एंट्री होगी बताओ? गुड्स भी वाई लेके आया, वेरी गुड, तो एक्स एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई क्या एंट्री करेगा, खर्चा उसके लिए भी है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, लेकिन वही टू गुड्स या फिर स्टॉक टू कैश है बैंक। सो सिंपल। एक गाड़ी पकड़ ली, मतलब एक ट्रांजैक्शन पकड़ ली, तो अब बाकी में कोई दिक्कत नहीं। और बनाता हूं, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है,
गुड्स सप्लाइड बाय एक्स, गुड्स सप्लाई तो एक्स ने करे, एंड एक्सपेंसेस पेड बाय वाई, ये भी तो हो सकता है भाई। कोई नियम थोड़ी है कि भाई एक ही बंदा गुड्स भी लाएगा, एक ही बंदा खर्चे भी पे करेगा, कुछ भी हो सकता है रियल लाइफ में तो। ठीक है, अब ये मत बोलना सर पैसा तो सारा एक्स के पास पड़ा है। अब खर्चा मांगने के लिए, मानो लैंडलॉर्ड था, रेंट मांगने के लिए वो वाई के पास आ गया, तो रेंट देना तो वाई को ही पड़ जाएगा ना। तो पैसा चाहे किसी के पास हो, एक्चुअल पेमेंट तो किसी को भी करनी पड़ सकती है, जैसे जैसे मेरी बिजनेस चलेगा। तो मानो गुड्स तो एक्स लेके आया, खर्चे वाई ने पे करे। अब सोच के बताओ एक्स क्या एंट्री करेगा। भाई देखो, दोनों भी जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि अभी भी खर्चा चल रहा है। तो ये तो मैं दोनों में कॉमन लिख लेता हूं। सोचो क्रेडिट क्या होगा, एक्स क्या क्रेडिट करेगा, जो गुड्स वो लेके आया उसके लिए वो क्या क्रेडिट करेगा, गुड्स या फिर स्टॉक अकाउंट। और जो खर्चा वाई ने पे करा, वाई का अकाउंट। समझ आ गया? तो बस तसल्ली से सोचना है, तो अपने आप एंट्री बनेगी, रटना नहीं है ये। और वाई क्या एंट्री करेगा, वेरी गुड, जो खर्चा उसने पे करा उसके लिए टू कैश है बैंक, और जो गुड्स एक्स लेके आया उसके लिए एक्स। वेरी इजी। चलो पांचवा, पहले मैं सोच रहा था छोड़ दूं ये, लेकिन बना ही लेते। उल्टा, गुड सप्लाइड बाय वाई एंड एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स। चलो फटाफट से आप बताओ इसकी क्या एंट्री होगी। तो पहले तो मैं दोनों की किताबों में जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दूं, दोनों अपनी अपनी किताबों में जॉइंट वेंचर डेबिट करेंगे, भाई खर्चा हो रहा है। अब क्रेडिट किस किस को करेंगे, एक्स क्या बोलेगा, हाँ तो एक्स कैश में पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेगा, और गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है, वाई कर रहा है, तो वो वाई को क्रेडिट करेगा। और वाई क्या करेगा, वाई की जेब से, मतलब वाई के घर से जा रहे हैं गुड्स वगैरह, स्टॉक या गुड्स जो भी है, और एक्स खर्चा कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर देगा, सिंपल। लिख लो। हाँ जी, वही तो मैंने बोला, एक्स के पास तो अपना जेब, अपने अपने पैसे अपने पास ही पड़े हुए हैं ना, तो कैसे रिकॉर्ड करोगे बताओ, कैसे? कैश टू कैश तो नहीं कर सकता ना। अब उतना तो यार हिसाब रहता है, अब कच्ची किताबों में थोड़ा बहुत हिसाब तो रखते ही है ना। अब रियल लाइफ में भाई हम तीनों, हम चारों जब ट्रिप करेंगे तो हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे कि भाई हम 5,000 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, तो याद कैसे रहेगा, वो 5,000 रुपए दिख जाएंगे कि अच्छा हम सबने 5,000 रुपए लगाए थे। तो उतना तो हमारा दिमाग भी चलता है। अब अकाउंटिंग सोचो ना, हमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो लिख नहीं सकता ना, है एक जेब से कैश निकालूं और दूसरी जेब में डाल दो, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो इसीलिए, समझ आ गई। अब आप जो थियोरेटिकली एक्चुअली में पढ़ते हो ना, रियल लाइफ में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वो आप जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ थियोरेटिकली हम कुछ पढ़ते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हर चीज़ ऐसी नहीं होती। अब हर रियल लाइफ में हर चीज़ डिफरेंट वे में होगी, हर कोई थोड़ा सा इसको तोड़ेगा मड़ोड़ेगा, बट हम तो अभी थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं एग्जाम के लिए। और अब जितने साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तो 3 साल तो देना ही पड़ता है। हाँ 3 साल की होती है। चलो बढ़ूँ आगे, हो गया। फिर आगे क्या है, नेक्स्ट लिखो, एडवांस गिवन बाय एक्स। क्या हो गया बताओ, एडवांस गिवन बाय एक्स टू वाई और बिल एक्सेप्टेड बाय एक्स। ठीक है, मतलब हुआ कि ये कि मेरे और प्रिंस के बीच में जॉइंट वेंचर चल रहा था। अब सारे पैसे तो मेरे पास आ गए, तो प्रिंस कहेगा यार अल्टीमेटली सेटलमेंट जब होगी तो कुछ मुझे मिलेगा, मेरा हिस्सा मेरे को मिलेगा वापस।
तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ एडवांस दे दो, कुछ भी, मतलब लेन देन होगी भाई, ट्रिप खत्म हो गई हमारी, फाइनल हम हिसाब देखेंगे कि एक्चुअल क्या खर्चा हुआ। भाई मैंने 20,000 का अंदाजा लगाया तो जरूरी थोड़ी 20,000 का ही खर्चा होगा, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, फिर हमें आपस में लेन देन भी तो करनी पड़ेगी उसको हिसाब पूरा करने के लिए, राइट। तो उसी लेन देन के लिए मैंने बोला कि मानो एक्स ने कुछ एडवांस दे दिया वाई को, ठीक है। तो अब आपको बस एडवांस मिला, वाई को एक्स ने दिया, दोनों की किताबों में क्या एंट्री होगी? एक्स बताओ, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक्स दे रहा है टू कैश अ बैंक, वाई डेबिट हो जाएगा, किसको दे रहा है? वाई को दे रहा है ना। और हो सकता है, अब तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ चुके हो, अब तो आप समझते हो कि भाई कैश नहीं है तो बिल एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो अगर मैंने बिल एक्सेप्ट करा, मतलब एक्स ने अगर बिल एक्सेप्ट करा तो डू बीपी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, राइट। और यही वाई क्या एंट्री करेगा? हाँ वेरी गुड, तो उसको कैश है बैंक मिल रहा है तो वो बोलेगा कैश है बैंक डेबिट, या फिर उसे बीआर मिल रहा है, अब उसके लिए बीआर हो गया ये बिल रिसीवेबल, उसको डेबिट, और किससे मिल रहा है? एक्स से मिल रहा है। चलो अगले दो एंट्रीज आप ट्राई करना, एक जैसी हैं। तो सेवेंथ में मैंने बोला एक्स और वाई थे ना, तो सेल एक्स ने करी, तो जिसने सेल करी उसके पास पैसा आ गया। वाई में मैंने बोला कि एक्स और वाई जॉइंट वेंचर में थे, सेल वाई ने करी तो पैसा वाई को मिला। अब क्या एंट्री होगी? सेल हुई, रेवेन्यू आया, तो पहले तो भाई कौन सा अकाउंट में चले जाना चाहिए? जब खर्चे को हम जॉइंट वेंचर में डेबिट कर रहे थे तो रेवेन्यू आया, सेल हुई, तो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट होना चाहिए। सभी लोग, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसको मिल रही है सेल, दोनों भी बोलेंगे भाई सेल हो रही है तो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट करो, इनकम है, रेवेन्यू है। तो हर केस में ये लोग जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे, चाहे कोई भी केस ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये सेल जॉइंट वेंचर की। अब डेबिट किसको करेंगे? जब, वेरी गुड, जब एक्स ने सेल करी तो वो क्या करेगा? वो किसको डेबिट करेगा? बैंक को, वेरी गुड, जो भी है, मतलब कैश है बैंक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कभी आप मुझसे ये मत पूछना सर क्रेडिट सेल हुई तो क्या, ठीक है, क्रेडिट सेल हुई तो डेटर होगा, लेकिन जनरली हमारे पास होती नहीं क्रेडिट सेल। जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म होता है तो हम उधारी पे किसी को देते नहीं भाई, हमारा वैसे ही 2-4 महीने का बिजनेस है, खत्म हो जाएगा, इसमें क्या आप 2-4 महीने की उधारी दूंगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे उधारी क्रेडिट सेल की बात नहीं आती, बट हाँ अगर क्रेडिट सेल है तो ऑफकोर्स पे कस्टमर का नाम आ जाएगा। एनीवे, अब वाई क्या एंट्री करेगा? बहुत बढ़िया, वाई बोलेगा भाई एक्स को पैसा मिला, मुझे नहीं मिला, तो वो एक्स को डेबिट करेगा। और यही इसका उल्टा, वाई को सेल हुई, मतलब वाई ने सेल मिली, वाई को सेल मिली तो क्या एंट्री होगी? हाँ नहीं, मतलब एक्स वाई को करेगा, हाँ वाई को एक्स, मतलब एक्स वाई को डेबिट करेगा और वाई कैश बैंक को डेबिट करेगा, सिंपल, मतलब थोड़ा सा सोचना ही तो है। अब इसी को रटने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन अगर सोचने लग जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। कमीशन या कोई और अलाउंस या कोई और सैलरी, मतलब अब इसी के कई नाम हो सकते हैं, बोनस वगैरह, मानो टू एक्स, और या फिर कमीशन, अलाउंस, कोई सैलरी, मानो टू वाई। तो 9th में मैंने बोला एक्स को सैलरी, कमीशन, अलाउंस कुछ मिला, 10th में मैंने बोला वाई को कमीशन, अलाउंस और सैलरी मिली। चलो पहले एक एक करके करेंगे। पहले यहां पे सोचो, एक्स को सैलरी मिली, कमीशन मिला, कुछ भी मिला, रेम्यूनरेशन मिला, कोई भी, किसी भी नाम से मिला हो चाहे, तो अब एक्स क्या बोलेगा?
सोचो, पहले जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये खर्चा है जॉइंट वेंचर का, राइट? तो जब भी खर्चा हुआ तो क्या करोगे? जॉइंट वेंचर को डेबिट करोगे। अब एक्स क्या बोलेगा, टू क्या बोलेगा? नहीं, तो आप अपने आप कमीशन अपनी जेब से थोड़ी कैश बैंक में दे रहा है, उसे तो मिल रहा है, उसको एक इनकम मिल रही है, तो कमीशन रिसीव हो रही है। कंसाइनी को कमीशन रिसीव होती थी तो क्या करता था? टू कमीशन करता था। तो ये भी क्या करेगा? टू कमीशन या फिर अलाउंस, या जो भी है, जिस भी नाम से भैया, वो नाम बदल बदल के दे देगा, उससे कोई अकाउंटिंग नहीं चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक्स के लिए सोचना, एक्स के लिए एक इनकम हो रही है, अपनी खुद की इनकम है, ये जॉइंट वेंचर की इनकम नहीं है, जॉइंट वेंचर के लिए तो खर्चा है ये, तो इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया। एक्स के अपने लिए, उसके लिए एक इनकम है, इसलिए वो उस इनकम को अपनी क्रेडिट कर देगा। और वहीं वाई क्या करेगा? जॉइंट वेंचर को तो वो भी डेबिट करेगा, खर्चा है, लेकिन हाँ, अब वो किसको क्रेडिट करेगा भाई? कमीशन किसको जा रहा है? एक्स को जा रहा है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, कमीशन वगैरह वाई को मिला तो एक्स क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर टू वाई, और वाई क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर टू, हाँ जो भी है, कमीशन, सैलरी, जो भी बोलना चाहो, मतलब जो भी क्वेश्चन बोलना चाहे, हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन ही बोलेगा, अलाउंस, बोनस, जो भी होगा। नेक्स्ट, अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स। मानो जो स्टॉक नहीं बिका, मतलब जो गुड्स नहीं बिके, जॉइंट वेंचर खत्म हो गई, तो वो घर ले गया एक्स, तो एक्स क्या एंट्री करेगा? एक्स अपनी किताब में क्या एंट्री करेगा? हाँ, तो जब स्टॉक जा रहा था तो हम गुड्स या स्टॉक को क्रेडिट कर रहे थे, अब वो आ रहा है उसके पास, तो गुड्स या स्टॉक को डेबिट कर देंगे। वेरी गुड, टू जॉइंट वेंचर, बहुत बढ़िया। और वाई क्या एंट्री करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू जेवी। वेरी गुड, मतलब अब आप सोचना समझ गए, कैसे सोचना आपको आ गया है ना। तो अब मैं छोड़ दूं अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर बाय वाई, कर लोगे ना, या लिखना है वो भी, वही रिपीटेटिव एंट्री हो जाएगी। तो अब आपको आ गया, हो गया ना। इसके बाद प्रॉफिट या लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, तो ये प्रॉफिट या लॉस जॉइंट वेंचर में कितना हुआ, ये कहां से पता लगेगा? कौन से अकाउंट से पता लगेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट से। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट या लॉस होता था, लास्ट क्लास में भी जॉइंट वेंचर अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट या लॉस होता था, तो यहाँ पे भी जो भी जॉइंट वेंचर का अकाउंट होगा, उसका जो भी बैलेंस होगा, उसका वो हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, और दोनों की किताबों में अलग अलग से आएगा, लेकिन बराबर आएगा। लेकिन अब उसकी एंट्री क्या होगी? अब दो केसेस है, या तो प्रॉफिट होगा, तो मैं कैसे करूं, यहां लिख देता हूं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहले प्रॉफिट की बात करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब यहां बड़ी मजेदार एंट्री होने वाली है। अब ये जो प्रॉफिट निकल के आया, मानो हमने मिलके जो जॉइंट वेंचर किया उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, और उसमें हमारी बराबर बराबर की हिस्सेदारी है, मेरी और प्रिंस की। तो 1 लाख का प्रॉफिट आया, उसमें बराबर बराबर हिस्सेदारी है, तो उसमें से मेरा कितना हिस्सा है? 50। प्रिंस का कितना है? 50। तो मैं किसका हिस्सा रिकॉर्ड करूंगा अपने पास? सोचो किसका करूंगा। मेन कॉन्सेप्ट की यूएसपी क्या बोली थी? सारी ट्रांजैक्शन, चाहे मेरी खुद की हो चाहे मेरे को वेंचरर की हो, सब रिकॉर्ड होती है इस वाले मेथड में। तो मैं अपना भी करूंगा और प्रिंस का भी करूंगा।
प्रिंस अपना भी करेंगे, मेरा भी करेंगे, गौरव का भी करूंगा, अपना भी करूंगा, सुमित का भी करूंगा, अपना भी करूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? अब खुद सोचो, मेरी बात करो, अपना हिस्सा मैं कहां लेके जाऊंगा? हाँ, मेरा कहां लेके जाऊंगा? नहीं, प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट कहां जाएगा? कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कहां जाता था? पीएनएल अकाउंट में जाता था। भाई मेरा प्रॉफिट मेरे खुद के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, जो मेरा खुद का शेयर है ना? तो जो मेरा शेयर है वो किधर चला जाएगा? पीएनएल में। और जो प्रिंस का शेयर है वो पीएनएल में क्यों आएगा? वो मेरा थोड़ी प्रॉफिट है। अगर पीएनएल में डाल रहा हूं तो मैं उसको भी अपना प्रॉफिट कह रहा हूं, तो प्रिंस तो मुझसे लड़ भिड़ेगा कि नहीं ये तो मेरा प्रॉफिट है। तो मैं किसके अकाउंट में डालूंगा? वाई के अकाउंट में। समझ आई बात? ठीक है, तो यहां पे कैसे लिखूं? यहां लिख लेते हैं भाई कि इसमें ओन शेयर आया जो मेरा शेयर है, और इसमें वाई का शेयर आया। इसी प्रकार से वाई क्या बोलेगा? जेवी अकाउंट डेबिट करेगा टू पीएनएल टू एक्स। पीएनएल में ओन शेयर, एक्स में एक्स का शेयर। हाँ, थोड़ा सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ सिलेबस आपका थोड़ा हो जाए ना तो फिर एक साथ करेंगे। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग तो ज़्यादा नहीं है कुछ। बस हो ही जाएगा महीने भर में। चलो भाई, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप लोगों की बड़ी खराब आदत है, बीच में फ्लो अपना भी तोड़ते हो, मेरा भी तोड़ते हो। फ्लो अच्छा वाला बना है ना, फ्लो में रहो। लॉस में क्या करोगे? उल्टी एंट्री है ना। तो अब लॉस है तो पीएनएल अकाउंट में वो अपना शेयर डालेगा, वाई के अकाउंट में वाई का शेयर डालेगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहां ओन शेयर हो गया, यहां वाई शेयर हो गया, और वाई क्या एंट्री करेगा? सेम एंट्री, पीएनएल में अपना शेयर, एक्स के अकाउंट में एक्स का शेयर टू जॉइंट वेंचर। तो प्रॉफिट लॉस क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या होगा? ट्रिप खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। मैंने अभी क्या बोला था? ट्रिप खत्म होने के बाद फाइनली सब कुछ कर लिया हमने। अब फाइनल नेट में जो भी आपस में हमें सेटलमेंट करनी है, लेन देन करनी है, सब कुछ कर कर आके। हाँ, नहीं जॉइंट बैंक कहाँ आ गया? जॉइंट बैंक तो है ही नहीं यहाँ। कहाँ जॉइंट बैंक है? ये तो केस है, जॉइंट बैंक तो कल की क्लास में था। तो ऐसे लिख लो, फॉर जॉइंट वेंचर अकाउंट भी क्लोज हो गया, ये रहा प्रॉफिट और लॉस में। अब बेसिकली पता है किसका अकाउंट क्लोज होगा? पहले मैं लिख लेता हूं, फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अभी किसका अकाउंट क्लोज नहीं करा आपने? को-वेंचरर का अकाउंट अभी क्लोज नहीं किया है ना। तो आप बेसिकली क्या करोगे? फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, दैट इज बैलेंस ऑफ को-वेंचरर अकाउंट। और ये सेटल कैसे करोगे? अब ये सेटलमेंट कैश बैंक के थ्रू होगी भाई। फाइनल सेटलमेंट हम आपस में कैश के लेन देन करेंगे कि भाई किसका फाइनल कितना बनता है, किसको कितना देना है, ये सब चलेगा। तो फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, दैट इज बैलेंस ऑफ को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फाइनली एक्स को वाई को देना हो सकता है वाई को एक्स को देना हो, मतलब ये लेन देन कुछ भी हो सकती है। जो बैलेंस बचेगा, मानो मैं ऐसी समझने के लिए अज्यूम कर रहा हूं, से बाय एक्स टू वाई। मानो फाइनल सब कुछ कर आने के बाद एक्स को वाई को देना है, एक्स ने वाई को, वाई का जो भी हिस्सा बच रहा है, जो भी बैलेंस बच रहा है, वो सेटल करना है। तो कैसे करेगा? तो अब तो बड़ा सिंपल है, वाइज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और वाई क्या बोलेगा? उसको कैश मिल गया, कैश बैंक डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो बेसिकली जब आप लेजर बनाओगे, एक्स की किताब में वाई का लेजर बनाओगे, वाई की किताब में एक्स का लेजर बनाओगे, उसका जो बैलेंस बचेगा वो कैश या बैंक से क्लोज कर दोगे, बस सिंपल। तो लास्ट क्लास में भी वैसा हमने किया था, अगर आपको याद हो तो। लास्ट क्लास में भी हम को वेंचरर का अकाउंट बना रहे थे, उसमें भी हम क्लोज करने के लिए क्या कर रहे थे? कैश या बैंक से कर रहे थे। बस वही काम यहाँ पे बेसिकली करना है, और अमाउंट सेम आएगा।
ऊपर प्रॉफिट या लॉस भी सेम आएगा दोनों की किताब में, और यहाँ अमाउंट जो यहाँ पे आएगा वो भी सेम आएगा, आना ही चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ने सही करा होगा काम तो। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन देखें इस पे, तो दो दो क्वेश्चन है इस पे भी आपके। चलो अगला ही होगा मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 14। तो देखो क्या कह रहा है, राम मोहन एंड रहीम वर पार्टनर्स इन अ जॉइंट वेंचर। तो देखो तीन हो गए, तीन को वेंचरर हो गए, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5,000 रुपए। तो ये वही कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया स्टार्टिंग वाला। राम परचेज गुड्स फॉर 13,000, राम ने 13,000 के गुड्स खरीदे, एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹1,000 फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। तो अपनी जेब से कुछ खर्चा पे किया 13,000 का परचेज के लिए, और अपनी घर से 1,000 रुपए का स्टॉक भी लेके आया। कौन? राम। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स to the value of ₹1,500 from stock, and his expenses in connection with the supplying of goods on account of joint venture amounted to ₹50। मतलब सिंपल क्या बात हो गई, रहीम ने अपने पास से कितना स्टॉक लेके आया 1,500 का, और खर्चा कितना पे करा 50 रुपए। तो अल्टीमेटली ये वही है, अपने घर से स्टॉक लेके आ रहे हैं, अपनी जेब से खर्चा पे कर रहे हैं। राम पेड ₹250 एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद जॉइंट वेंचर। तो ओहो, तो राम ने कुछ और भी खर्चा पे कर दिया 250 रुपए का। उसके बाद देयर वॉज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम। तो यहां पे राम ने सेल करी। राम वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। राम को कितनी कमीशन देनी है? 5% ऑन सेल्स। अनसोल्ड स्टॉक गुड्स अमाउंटिंग टू ₹500 वर टेकन ओवर बाय मोहन। ठीक है, तो मोहन अनसोल्ड स्टॉक 500 रुपए पे जो भी है लेके चला गया। राम सेटल अकाउंट ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट। तो वही लास्ट में जो लेन देन करनी है वो राम ने कर दिया। रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन राम्स जर्नल एंड ऑल्सो प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो राम की किताब में आपको क्या करना है? ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास करनी है, और साथ साथ में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। एंड रोहन एंड रहीम्स अकाउंट इन राम्स अकाउंट। तो सारा काम आपको बेसिकली राम के अकाउंट में करना है। देखो राम के अकाउंट में क्या क्या करना है आपको, एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है जो ऊपर हमने बनानी सीखी। अब ये जर्नल एंट्री कर लोगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बना लोगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद साथ में दोनों को वेंचरर का भी अकाउंट बना लोगे, अदर को वेंचरर अकाउंट। तो इन शॉर्ट आपको इसमें सब कुछ करना है। समझ आ गई? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई? जर्नल एंट्री करो, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, और जो दो अदर को वेंचरर अकाउंट है कौन कौन है राम के लिए? मोहन एंड रहीम। तो उसने रोहन बोल दिया कि यहां पे, तो चलो टाइपिंग एरर होगी, मोहन हो गया ये। मोहन एंड रहीम, इनके अकाउंट आपको बनाने हैं। समझ आ गया? तो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला केस। आओ तो आपके पास है किताब, तो आप अपने पास किताब में क्वेश्चन खोल लेना। ठीक है, चलो तो इन द बुक्स ऑफ राम जर्नल, तो एक एक करके क्वेश्चन ट्रांजैक्शन वापस से पढ़ो और उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हुए चलो। तो सबसे पहले क्या हुआ? 5-5 हजार रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ। तो बताओ लॉजिकली मान लूं कि भाई राम के पास इकट्ठा हुआ, भाई राम की काम किताब में सारा काम कर रहे हैं, तो लॉजिकली मान लूं जैसे आप लोगों ने जब ट्रिप कर रहे थे तो सारा पैसा मेरे को दे दिया था, अब हम सारा काम राम के लिए कर रहे थे, मैं मान लूं कि राम के पास इकट्ठा हो गया होगा सारा पैसा। अब बताओ अगर ये आपने मान लिया तो राम क्या एंट्री करेगा? जो भी है कैश है बैंक अकाउंट डेबिट,
वेरी गुड, टू मोहन टू रहीम। समझ आ गई? तो कितना कितना है? 5 and 5। हाँ हाँ, मांगा ही है ना। देखो देखो, रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस पढ़ लो एक बार वापस से। इन राम्स जर्नल एंड ऑल्सो प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड मोहन एंड रहीम अकाउंट्स इन राम्स बुक्स। तो सब कुछ आपको राम की किताब में ही करना है, ठीक है? अगर सबकी किताब में करने लग गए ना तो आप अभी किताब बंद करें भाग जाओगे। चलो, हो गया? पढ़ूं आगे? फिर क्या हुआ था, वापस से सीक्वेंस में पढ़ो। उसने 1000 रुपए के गुड सप्लाई करे और उसने सॉरी ऊपर से था, उसने 13,000 के गुड्स परचेज करे। 13,000 के गुड्स परचेज करे और 1000 रुपए का अपने पास से स्टॉक भी दिया। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? चलो एक साथ ही कर लूं। तो बताओ राम क्या बोलेगा? राम क्या एंट्री करेगा? उसने 13,000 रुपए का परचेज किया तो मतलब अपनी जेब से पैसा दिया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और इसके अलावा 1000 रुपए का अपने घर से स्टॉक भी लेके आया, तो टू गुड्स। समझ आ गई? वेरी गुड। चलो तो लिख लो, बस अलग अलग कर सकते हो या एक साथ कर लो। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जो भी है कैश बैंक। अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेता हूं, ये परचेज है। टू गुड्स या स्टॉक, जो अपने घर से स्टॉक लेके आया, ये तो समझ ही आ गया। तो 13,000 का उसने परचेज करा, 1000 रुपए का वो अपने घर से स्टॉक लेके आया। टोटल कितना खर्चा हो गया? 14,000 का। थर्ड बढ़ू? चलो फिर आगे पढ़ो, क्या हुआ था? रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1500 फ्रॉम स्टॉक एंड हिज एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द सप्लाइंग ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर अमाउंटेड टू ₹50। मतलब इतनी बड़ा सेंटेंस है, सीधी बात क्या है? रहीम 1500 का स्टॉक अपने घर से लेके आया और अपनी जेब से कितना खर्चा पे करा? 50 रुपए। मुद्दे की बात ये है। तो ये रहीम की बात करी है, तो राम क्या एंट्री करेगा? हम तो सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। राम क्या बोलेगा? वेरी गुड, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रहीम। तो टोटल लिख लो, है ना, 1500 और 50। तो यहां मैं लिख देता हूं 1500 प्लस 50। ये क्या क्या है? गुड्स और एक्सपेंसेस। ठीक है, सिंपल। ओके, फिर क्या हुआ? राम पेड ₹250 फॉर एक्सपेंसेस। कुछ और भी खर्चे राम ने फिर से 250 रुपए के पे कर दिए, तो इसकी क्या एंट्री होगी बताओ? राम की किताब चल रही है, याद रखना। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये एक्सपेंसेस हो गए। सिंपल। फिर क्या हुआ? देर वॉज अ सेल ऑफ 20,800 रुपए बाय राम। राम ने 20,800 की सेल करी। वेरी गुड, सिंपल। कैश है बैंक जो भी है डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ठीक है।
फिर क्या हुआ, राम वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। तो राम पहले कमीशन की एंट्री क्या करेगा ये बताओ। हाँ, वेरी गुड, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और वैसे बताऊं क्या, ये कमीशन भी इसके पीएनएल में ही चला जाएगा बाद में, हालांकि उसकी एंट्री मैंने लिखी नहीं तो आपको करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन हाँ रियलिटी में ये कमीशन भी उसके पीएनएल में ही जाएगा। जैसे प्रॉफिट या लॉस पीएनएल में जा रहा था, ये कमीशन भी उसके पीएनएल में जाएगा। चलो ये कमीशन है, तो 20,800 का 5% 1040। सिंपल, बताओ कोई मुश्किल है? आपने कंसाइनमेंट चैप्टर कर लिया, उसके सामने चैप्टर पिद्दी है ना, कुछ है ही नहीं। ठीक है, सेवेंथ, फिर क्या हुआ, अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर टेकन ओवर बाय मोहन। लो, मोहन अनसोल्ड स्टॉक्स लेके चला गया, क्या एंट्री लिखी हमने, राम क्या एंट्री करेगा, मोहन घर लेके जा रहा है तो राम क्या एंट्री करेगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। सिंपल। अब क्या मेरी एंट्रीज खत्म हो गई या कुछ बचा है, क्या बच गया, ट्रांजैक्शन चेक कर लो पहले, ट्रांजैक्शन ओवर हो गई सारी, लेन जो भी चल रहा था कहानी के हिसाब से खत्म हो गया। अब क्या बच गया बताओ, क्या काम बच गया, एक प्रॉफिट लॉस निकालना बच गया, दूसरा सेटल करना। तो एक काम करें, जर्नल एंट्री में जगह छोड़ देते हैं, और अकाउंट भी उसने मांगे ही थे, तो ये हमें दोनों जर्नल एंट्री करने के लिए अकाउंट बनाने भी पड़ेंगे। तो आप दो बड़ी एंट्रीज की जगह छोड़ना, छोटी एंट्रीज की नहीं, तो दोनों भी एंट्रीज 4-4 लाइन की जगह घेरेगी, तो कम से कम 10 लाइन की जगह छोड़ना, 10-11 लाइन की, 10-11 लाइन की जगह छोड़ो। सबसे पहले बनाओ जॉइंट वेंचर अकाउंट, और अब तो बस ऊपर से देख देख के जर्नल एंट्री से टेपना है आपको, बस पोस्टिंग करनी है और मेरी मदद करते रहना, मुझे ऊपर नीचे करना बोर हो रहा है। आप मुझे ऊपर से अपनी जर्नल एंट्री जो आपने लिखी है वो मुझे बता बता के बताना कि मैं क्या क्या पोस्ट करूं। पोस्टिंग कर लोगे ना, बस जर्नल एंट्री चेक करो और मुझे बताओ मैं कहाँ क्या पोस्ट करूं। आप लोग मुझे बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। टू कैश है बैंक, ये वो था है ना जो परचेज थी, कितनी रुपए की थी, 13 की, ठीक है। फिर टू गुड्स या स्टॉक, जो राम बेसिकली अपने पास से लेके आया था, ये 1000 की थी, सिंपल, ओके। फिर टू रहीम, रहीम ने क्या लाया था, गुड्स भी लाया था और खर्चे भी करे थे, ये 1550 था शायद, सिंपल, ओके। फिर टू कैश अ बैंक, उसने कुछ और भी खर्चा किया था, हाँ, तो ये कितना 250 था। फिर रहीम ने कोई खर्चा नहीं किया था, सॉरी दूसरा क्या नाम है, अच्छा सीधा सेल थी इसके बाद, तो जो भी है चलो, बाय बैंक अकाउंट 20,800। टू कमीशन, ओके, टू कमीशन, तो ये कितना था 1040। फिर तीसरे जॉइंट को वेंचरर का क्या नाम था, मोहन, मोहन ने कोई खर्चा नहीं किया था ना, मिस तो नहीं किया हमने मोहन का कोई खर्चा। फिर क्या हुआ था, अच्छा मोहन नालायक है, वो कुछ खर्चा नहीं कर रहा, वो घर ले गया स्टॉक, ठीक है, बाय मोहन, वो स्टॉक घर ले गया, कितने रुपए पे, 500, डाल दी सब कुछ, बस सब क्या प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। तो टोटल आ रहा है 21,300, प्रॉफिट कितना बच रहा है 4460। तो पहले हम बंटवारा कर लेते हैं, राम, मोहन और क्या नाम था, रहीम। रेशियो क्या बताया था इन्होंने, कुछ बताया था क्या, नहीं बताया, तो क्या मान लूँ, बचपन की आदत ताज़ा हो जाएंगी,
इक्वल मान लूं 1486.66 मतलब 1487 हो गया। तो क्या करूं, अगर मैं सबको 1487 दे दूंगा तो 1 रुपये फालतू हो जाएगा, तो किसी को 1 रुपये कम दे दूं। तीनों में से जिसका सबसे गंदा नाम लिख लगे, बिना कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करे, ठीक है, और नहीं तो पता लगे रहीम बेचारे को लो, मैंने नहीं करी वो, तो मैंने बस 1 रुपये ऐसे ही दे दिया कम उसको, ठीक है। आप बोलोगे सर नालायक, लो 1487, ठीक है, तो मैंने मोहन को 1 रुपये कम दे दिया। किसी को भी 1 रुपये कम दे दो, जिसका नाम सबसे गंदा लग रहा है उसको 1 रुपये कम दे दो, ठीक है, हो गया। अब क्या है, किस किस का अकाउंट बनाए और कोवेंचरर। तो पहले चलो रहीम का लिख लेते हैं, रहीम ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा ये, और मोहन तो सबसे नालायक था देखा जाए तो, इसको मोहन को 1 रुपये कम ही देने चाहिए, एक खर्चा उसने अपनी जेब से नहीं करा। मैंने चलो मोहन को इसलिए 1 रुपये कम दे दिए, तो बना दिया दोनों का फॉर्मेट। चलो अब फिर मेरी मदद करो, पहले रहीम में वही जनरल एंट्री झांको, हाँ बाय कैश बैंक, ओहो बाय कैश बैंक, जो ये इनिशियल पैसा लेके आए थे 5000। चलो रही वैसे मोहन में भी आ जाएगा, बट वो बाद में डाल देंगे। फिर और क्या आएगा रहीम में, हाँ नहीं, इसके अलावा इस सीक्वेंस में देखो ना, अपनी जनरल एंट्रीज देखो, रहीम कहाँ आ रहा था, उसने खर्चा भी किया था ना, कुछ गुड्स भी लाया था वो, तो रहीम तो अच्छा बच्चा है, गुड्स भी लाया था, खर्चा भी किया था, हाँ बाय जॉइंट वेंचर, हाँ वही तो। कितना था टोटल, 1550, और कुछ दिया था नहीं। अच्छा एक काम करो, एक चीज मुझे पहले कर लेनी चाहिए ताकि गलती ना हो, यहां तक कर लो पहले, ये प्रॉफिट के बंटवारे की जनरल एंट्री कर लें क्या पहले, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके इसकी जनरल एंट्री करवा लूं, क्योंकि उससे फिर हमारा अकाउंट सही बनेगा। तो एंट्री क्या होगी बताओ प्रॉफिट की, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अपना शेयर पीएनएल में, और बाकी जिसका शेयर है उसके अकाउंट में, मोहन और रहीम। तो 4460 था, हमने खुद कितने लिए 1487, मोहन को कितना दिया 1486, रहीम को कितना दिया 1487। तो ये एंट्री और कर लो, क्योंकि फिर अब यही चीज कोवेंचरर के अकाउंट में भी आएगी। हो गया, अब वापस आ सकते हो कोवेंचरर में। तो अब इसकी पोस्टिंग कर लो रहीम के अकाउंट में, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये प्रॉफिट है 1487। और कुछ तो नहीं था रहीम में, यही था, ठीक है। तो कितना बैलेंस बच गया 8037, तो टोटल भी 8037, मतलब अब 1 रुपये ऊपर नीचे किसी किसी का आएगा, जिसने 1 रुपये जिसको कम दिए उसका अलग आ जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा बताओ, खाली बैंक, हाँ नहीं जॉइंट बैंक नहीं है भाई, यहाँ पे सुमित बाबू सोच लो, जॉइंट बैंक नहीं है, भूल जाओ, यहाँ कोई जॉइंट बैंक नहीं है, यहाँ 2 बैंक इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बैंक ड्राफ्ट, क्वेश्चन ने बोला था बैंक ड्राफ्ट, इसलिए 2 बैंक, नहीं तो मैं कैश भी लिख सकता था। देखो कहां लिखा है,
ये रहा देखो, राम सेटल्ड अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट, क्लियरली उसने बोला इसलिए टू बैंक लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां भूल जाओ, सिर्फ पिछली क्लास के मेथड में वो था जॉइंट बैंक था, यहां अब नहीं है कोई भी जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो इसी प्रकार से मोहन के अकाउंट में तो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से एक तो जो उसने इनिशियल कैपिटल बोलो जो बोलो वो लाया था वो 5000, और उसका प्रॉफिट का शेयर 8036 नहीं सॉरी 8036 नहीं कितना दिया था मैंने इसको 1486, हाँ इसको ₹1 कम दिया था। इसका टोटल भी आ गया 6486, तो ये भी बच गया 6486 बैलेंस, और इसको भी क्या करेंगे टू बैंक, तो लिख लो ये बैलेंस है। और बस अब इसकी एंट्री कर लो, क्या एंट्री होगी, मैं यहीं कर लेता हूं अगली एंट्री, आपने जहां जगह छोड़ी वहां कर लो। क्या एंट्री होगी, रहीम अकाउंट डेबिट, एक साथ ही कर लो चाहे तो, रहीम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। $6486 इसका था, और रहीम का कितना आया था 8037, तो टोटल कितना हो गया 14543। ठीक है, तो ये करो, और अगला क्वेश्चन पे आज देखो इलस्ट्रेशन 15, अब वो अब आप करोगे। अच्छा 2 3 है क्या, ओके सिंपल है, समझ आ गया ये भी। चलो तो आप अगला, अब मैं आराम करूंगा, मेरी मेहनत का टाइम खत्म, आपकी मेहनत का टाइम शुरू, बस मदद कर दूंगा मैं मुंह से जितनी कर सकता हूं, हाथ तो आप चलाओगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 15। जॉन एंड स्मिथ एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर बिजनेस टू बाय एंड सेल गारमेंट्स टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो देखो यहां उसने रेशियो बता दिया, ठीक है। जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट ₹500 ईच। तो जॉन ने क्या किया, 400 बेल्स शर्ट की दी, ₹500 ईच, एंड ऑल्सो पेड ₹18,000 एज कैरेज एंड इंश्योरेंस। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये जॉन का एक तो गुड्स हो गया कि वो कितना गुड्स लेके आया, स्टॉक लेके आया, और दूसरा उसका खर्चा हो गया। Smith supplied 500 bales of suiting at ₹480 each and paid ₹22,000 as advertisement and carriage। तो लो जी, स्मिथ भी अच्छा बच्चा है, ये भी अपने घर से कुछ सामान लाया, गुड्स लाया, शर्ट लाया, और इसने भी कुछ खर्चे पे करे। फिर जॉन पेड ₹50,000 एज एडवांस टू स्मिथ। तो एडवांस की एंट्री भी लिखवा दी थी मैंने। तो कौन किसको एडवांस पे कर रहा है, जॉन एडवांस पे कर रहा है स्मिथ को। तो वैसे एंट्री क्या होगी, जॉन क्या एंट्री करेगा, टू बैंक, टू कैश अ बैंक, और स्मिथ क्या एंट्री करेगा, कैश अ बैंक टू जॉन। ठीक है, जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट ₹600 ईच। तो ये जॉन की सेल हो गई, वेरी गुड, फॉर कैश, तो कैश लिख देंगे, कैश टू जॉइंट वेंचर, एंड ऑल्सो ऑल 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 650 ईच फॉर कैश। तो बेसिकली दोनों भी सेल किसने करी, जॉन ने करी। तो सेम ही एंट्री हो जाएगी, कैश टू
जॉइंट वेंचर, जॉन इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन टोटल सेल्स, तो ये कमीशन हो गई जॉन की, ये भी ओके है, प्लस एंड अलाउंस ऑफ 2000 रुपए, तो ये भी अलाउंस, अलाउंस भी कमीशन दोनों भी हो गया, यहां पे एंट्री सेम है दोनों की, है ना। फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस द जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड एंड द क्लेम्स वर सेटल्ड, ठीक है। प्रिपेयर करो जॉइंट वेंचर अकाउंट, हाईलाइट करते, करना क्या हमें, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, एंड स्मिथ्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन एंड जॉन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। तो अब थोड़ा सा फ्लॉ दिख रहा है मुझे, ये नहीं समझ आ रहा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट किसके बुक्स में बनाना है, लिखा है क्या, लिखा नहीं, तो आप मतलब उसमें बोलना चाहिए था, तो इन द बुक्स ऑफ जॉन, क्योंकि इससे थोड़ा सा बदलेगा ना हमारा, मतलब अकाउंट वही बनेगा लेकिन उसमें थोड़ी अंदर की जो पोस्टिंग आएगी वो अलग ढंग से आएगी। तो आप जॉन की किताब में मान लो कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हो, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जॉन की किताब में क्या क्या बनाना है, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और स्मिथ का अकाउंट बनाना है, प्लस इसके साथ साथ स्मिथ के अकाउंट में क्या बनाना है, स्मिथ की किताब में जॉन का अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट आपको बेसिकली बनाने हैं। रिक्वायरमेंट समझ आ गई, ये आपका काम है, तो फटाफट करो जितना। तो किसी ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत आई अभी तक, चलो तो सबसे पहले मुझे बताना प्रॉफिट कितना आ रहा है या लॉस कितना आ रहा है, जो भी है। सिक्सटी फोर क्या 1000, हाँ ठीक है। आपका आ रहा है, बाकी दोनों का, गौरव और सुमित, ठीक है, 64,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इसको किस रेशियो में बांटोगे, 5:3 में, ठीक है। हो गया। तो को वेंचरर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, 32
3,24,000, तो ये कुछ गलत है। चलो पहले प्रॉफिट तक आ जाओ सब, एक बार प्रॉफिट चेक कर लो। इसका 24 आएगा ना? हाँ, तो पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट देखो, ओके करो पहले इतना सब। ओके सुमित, अच्छा अभी जॉइंट वेंचर नहीं बनाया, तो पहले तो जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा ना, उसको प्रॉफिट लॉस भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस भी तो ट्रांसफर करोगे। चलो तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये जॉन की बात हो रही है, जॉन की किताब में चल रहा है। तो जॉन अपने पास से शर्ट लेके आया था, 400 शर्ट 500 रुपये ईच की, तो ये उसका शर्ट का हिस्सा आ गया। फिर उसने कुछ कैरेज वगैरह के खर्चे पे करे थे 18,000 रुपये के। इसके अलावा सिमिलरली स्मिथ भी अपने घर से शर्ट लाया था, तो ये उसका आ गया। और वो अपनी जेब से स्मिथ ने भी कुछ खर्चे पे करे थे, वो ये आ गया। इसके बाद फिर सेल हुई थी, दोनों सेल जॉन ने ही करी थी, तो दोनों सेल वो बाय कैश करके दिखाएगा अपने पास, है ना। 500 शर्ट बेची 600, मतलब 500 शर्ट 600 रुपये पे बेची, और ये 400 बेची 650 रुपये पे, तो दोनों ये बेसिकली सेल आ गई। और फिर हमें कमीशन भी देना था 2.5% का, तो ये टोटल सेल 5,60,000 की हो गई। इसका 2.5% निकाल लेना तो कमीशन भी आ जाएगा आपका। तो ऐसे किया था। फिर अलाउंस भी देना है हमको 2,000 रुपये का, तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन ने दिया था, तो अलाउंस दे दिया। उसके बाद बस क्या प्रॉफिट बचेगा, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बच गया 64,000 को, 64,000 का, इसको 5:3 में बांट दो तो 40 and 24 बढ़ जाएगा। तो जॉन 40,000 P&L अकाउंट में डालेगा अपने, और 24,000 स्मिथ के अकाउंट में डालेगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट ओके हो गया। ठीक है, अब जॉन की किताब में स्मिथ के अकाउंट में क्या क्या आएगा? 236, ये कुछ और नहीं बोल रहे थे पहले आप? तो जॉन के अकाउंट में सेम ही तो अमाउंट आएगा। अब सही आ गया, हाँ तो ठीक है। तो स्मिथ के अकाउंट में क्या क्या आया? अच्छा, एडवांस की बात करी थी क्वेश्चन ने, एडवांस की बात करी थी कि स्मिथ को हम एडवांस पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमने क्या बोली थी? स्मिथ अकाउंट डेबिट टू कैश अ बैंक, ये एडवांस पे करने की एंट्री, तो बस उसकी पोस्टिंग यहां पे आ गई। इसके अलावा जो आपने जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जो भी स्मिथ अकाउंट में डाली थी चीज है, कि वो अपने घर से शर्ट लेके आया था, उसने अपने खर्चे पे करे थे, वो आ गया। प्रॉफिट आपने निकाला 24,000 का इसका शेयर, वो जर्नल एंट्री में आ जाएगा। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L टू स्मिथ, यही होगी ना पिछले क्वेश्चन की तरह, 64, 40 और 24। तो बस स्मिथ के अकाउंट में ये 24,000 का प्रॉफिट आ गया, तो बस और क्या है, और तो कुछ है नहीं, बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, अब साथ साथ आपको स्मिथ की किताबों में जॉन की बात करनी है। जॉइंट वेंचर अकाउंट दोबारा नहीं बनाना, खाली आपको जॉन का अकाउंट दोबारा बनाना है स्मिथ की किताबों में। तो बस वही उल्टी आ जाएगी चीजें जो ऊपर आ रही थी, और क्या होगा। तो पहले एडवांस हुआ था, अब स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, स्मिथ क्या बोलेगा? एडवांस मुझे मिल रहा है, स्मिथ बोलेगा एडवांस मुझे मिल रहा है, तो एडवांस मिलने की क्या एंट्री है? कैश टू जॉन, तो ये देखो वो एंट्री यहां पे आ गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा? जॉन के खर्चे, जॉन अपने घर से शर्ट लाया था, जॉन अपने घर से, मतलब उसने अपनी जेब से खर्चे पे करे थे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर टू जॉन। ठीक है, तो आप सबको मर्ज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने अलग अलग करके दिखाया सब कुछ। हाँ, मर्ज कर लिया ना, तो देखो जॉन अपने घर से शर्ट लाया था, वो ये हो गया। जॉन ने अपनी जेब से खर्चा पे किया था, वो ये हो गया। जॉन को कमीशन दिया, ये हो गया। जॉन को अलाउंस दिया, ये हो गया। और फिर प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? हाँ भाई, प्रॉफिट की एंट्री बताओ। स्मिथ प्रॉफिट की क्या एंट्री करेगा? सुमित बताएंगे, सुमित बताओ, स्मिथ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या करेगा?
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 64,000, प्रॉफिट तो इतना ही आएगा। अब वो बांटेगा कैसे इसको? अपनी पीएनएल में कितना अमाउंट डालेगा? स्मिथ का अपना शेयर कितना निकाला था? स्मिथ का कितना शेयर था? 24। तो अपनी पीएनएल में कितना डालेगा? 24। और जॉन का 40। ठीक है, तो बस ये वो आ गया 40। ठीक है जी। अच्छा, और क्या आएगा इसके अलावा? सेल्स, यहां पे सेल्स आ जाएगी। अच्छा, ये डालना भूल गए थे। हाँ, तो जॉन ने सेल करी, उसकी एंट्री स्मिथ भी तो करता है। हमने यहां पे ये तो सीखा भाई सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो स्मिथ क्या एंट्री करेगा? जॉन ने जो सेल करी, वो बोलेगा जॉन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यही करेगा। तो बस उसकी पोस्टिंग यहां पे आ गई, ये समझ आई। और बस फिर बैलेंस तो आपका सेम ही आएगा, मैंने आपको बोला ही था। प्रॉफिट लॉस का अमाउंट और जो बैलेंस आएगा वो सेम आएगा, ऑब्वियस ही बात है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो बस ये था। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगली क्लास में लास्ट मेथड भी निपटा देंगे तो आपका काम खत्म। लास्ट मेथड में काफी मजा आएगा, अजीब सा लगेगा, मजेदार भी लगेगा, जो आपका अगला वाला मेथड है। ठीक है।